ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो आप सभी को रमा एकादशी महामहोत्सव कार्तिक की सुंदर एकादशी अनंत ही महत्व है। और आज एकादशी के सुंदर दिन हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, वन शुड थिंक ऑफ द लॉर्ड ऑलवेज। मन मना, है ना, भगवान के बारे में मन लगाना। थिंक ऑफ द लॉर्ड ऑलवेज, क्या? थिंक अबाउट द सर्विस ऑफ द लॉर्ड बेसिकली, है ना। इसका हिडन मीनिंग हमने कल समझने की कोशिश की। द माइंड शुड नॉट फॉरगेट हिम। कभी भी मन से भगवान का विस्मरण ना हो, हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण रहे। स्मरण किस रूप में रहे? एंड आई एम इटर्नल सर्वेंट। सर्वेंट का काम है सर्विस। उस तरीके से भगवान का स्मरण रहे। वन शुड बिकम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड एंड ऑफर ओबीसियंसेस ऑन टू हिम। और क्या करे वो? मध्या जी माम नमस्कुरु, भगवान की सेवा में संलग्न रहे, है ना। अपने भाव प्रेम सेवाएं सब समर्पित करे। और क्या करे? भगवान को प्रणाम करे। बहुत सरल चार चीजें बता रहे हैं। कृष्णा खुद ही कह रहे हैं बहुत आसान है भक्ति योग, ये तुम चार कर लो। क्या? मन मना, अपने मन को मुझ में लगा के रखो। ये जाएगा लगेगा नहीं, पर यही तुम्हें प्रयास करना है, इसे मुझ में लगाने का। मन मना। भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी सेवा में ही संलग्न रहो, उसी की प्लानिंग करो। मन मना में प्लानिंग करो उसकी, मेरी सेवा करने की, और मेरी सेवा में संलग्न रहो। केवल प्लानिंग ही मत करो, उस सेवा को करो। मन मना भव मत भक्तो मध्या जी, मेरी ही पूजा सेवा जो भी तुम ऑफर करना चाहते हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एवरीथिंग, ना, कृष्णा एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर 9 ऑफ भगवत गीता। एवरीथिंग इज देयर, इसीलिए उसका नाम ही मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। तो भक्ति है क्या? भगवान क्या है? भगवान की शक्तियां क्या है? अन्य देवी देवता का क्या प्रभाव है? भगवान क्यों परम भगवान है? और भक्ति करनी कैसे और मिलेंगे कैसे? एवरीथिंग प्रैक्टिकली इवन एक्सप्लेन्ड बाय कृष्णा इन चैप्टर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये हम कार्तिक में कंप्लीट किए कल। तो यहाँ पर फिर भगवान कह रहे हैं, वन, फिर कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, वन हु लिव्स इन दैट फैशन बिकम्स अनडाउटेडली एंडोड विद द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड बाय अचीविंग द शेल्टर ऑफ हिज लोटस फीट। तो उसको श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी परम कल्याण की प्राप्ति होती है, जो इसी तरीके से ये चार काम करता है। मन मना भव मद भक्तो मध्या जिमाम नमस्कुरु करता है। जो ये चार काम करता है उसको 100% अनडाउटेडली, इसमें कोई संशय ही नहीं है, उसको हमेशा कृपा प्राप्त होगी, भगवान का आशीर्वाद। अच्छा, क्यों आशीर्वाद दे रहे हैं, इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं? यदि हम कृष्ण की बात मान रहे हैं, तो आपने देखा है माता पिता या बड़े लोग, जब उनकी बात मानी जाती है, उनके कहने के हिसाब से उन्हें प्रसन्न किया जाता है। क्यों? वो क्या चाहते हैं? उस प्रसन्नता में भी यदि वो हमसे कुछ कहते हैं, तो हमारी ही भलाई, हमारे जीवन का परम कल्याण होता है। पर यदि उनके उनके लिए हम ओबीडियंस, उनके लिए हम डिसिप्लिन, है ना, एज ए डिसाइपल शो करते हैं, तो क्या होता है? तो वो प्रसन्न होकर के दुआएं, आशीर्वाद कहते हैं ना, वो सब दे रहे हैं। अभी कृष्णा की बात मान रहा है कोई जीव जो उनसे विमुख हुआ, ममई वांशु, उन्हीं का पुत्र है, और यदि समझना चाह रहा है, और भगवान इस बात से खुशी है, मेरा पुत्र मेरे बारे में सुनना चाहता है, मेरी बात सुन रहा है, फॉलो करना चाहता है, ओ दिस मेक्स कृष्णा वेरी हैप्पी। he will be very happy, इतने हैप्पी के he will get the blessings of the Lord, to go back to Godhead, जाने के लिए हमें कृष्ण, हमें खुद कृष्ण क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे। कितना सुंदर श्लोक है ना, 9.34। तो वो भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त करेगा उनके आशीर्वाद से। मतलब जो करना चाहता है, सुन रहा है, मन मना भव मद भक्तो मध्या जिमाम नमस्कुरु, करने में कैपेबल हो जाएगा सब कुछ, यदि वो ऐसा करने के लिए प्रयासरत रहता है। देयर इज नथिंग टू डाउट अबाउट दिस इटर्नल ट्रुथ। और ये परम सत्य है, इटर्नल, शाश्वत है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है। जिसने ये चार किया है उसको कृष्ण के चरण कमल प्राप्त हुए हैं। जिसने ये चार किए हैं कार्य, उसको भगवत प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। फिर प्रभुपाद कहते हैं अर्जुन इसके उदाहरण है ना।
तो ये बहुत सुंदर एकदम मोटिवेटिंग श्लोका है भगवत गीता का, एकदम अल्टीमेट, हमें फॉलो करना है इसे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्टा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 छठा अध्याय और श्लोक संख्या 31 है, 3.6.31। और हमने पिछले श्लोकों में देखा विराट पुरुष से क्या क्या प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ, उनके शरीर से अलग होने पर वो इंद्रिय, वो चीजें बन गई, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के लोक इत्यादि भी बन गए। और फिर हमने देखा कि ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण कौन है, कैसे हुआ सब कुछ। और आज बताएंगे क्षत्रियों के बारे में, क्षत्रियों की क्या महिमा है, कौन क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय है। तो ये यहाँ पर क्षत्रिय होने से या कुछ होने से क्षत्रिय नहीं है, यहाँ की सो कॉल्ड जाति से। हु इज दैट वन हु इज परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटीज विच श्रीमद् भागवतम इज मेंशनिंग, वो क्षत्रिय है। तो क्या कह रहे हैं, बाहुव्यो वर्तता शत्रम क्षत्रियस्तद अनुव्रतः, यो जातस्त्रायते वर्णान् पुरुषो पौरुषः कंटकक्षतात्। बाहुव्यो वर्तता शत्रम क्षत्रियस्तद अनुव्रतः, यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कंटकक्षतात्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। बाहुव्य अवर्ततः शत्रम, शत्रम मीन्स क्या, संरक्षण की शक्ति, द पावर ऑफ प्रोटेक्शन। द पावर ऑफ प्रोटेक्शन इज क्या हुई, ये जनरेटेड फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द विराट पुरुष, तत् उनके बाहुओं से। तो विराट पुरुष के बाहुओं से क्या करते हैं, रक्षा। इसलिए क्षत्रियों को बाहु, भगवान के बाहु के बराबर, जैसे भगवान का सिर है ना, तो उसको ब्राह्मण, जहाँ बुद्धि और ज्ञान और वैदिक ज्ञान का अध्ययन और उसी का सारा पालन किया जा रहा, अनुव्रतः किया जा रहा है। और यहाँ पर क्या भाई, जो बाहु होती हैं जिनसे हम अपनी रक्षा करते हैं, दूसरों की रक्षा करते हैं, विराट पुरुष की बाहुओं से संरक्षण की शक्ति उत्पन्न हुई, जिससे रक्षा होगी संसार की, है ना। और अनुव्रता, इस शक्ति के अनुयायी जो होंगे, जो इसको फॉलो करेंगे, यह जात जो ऐसे होंगे, वो क्या करते हैं, त्रायते वर्णान, अन्य जितने भी धर्म है, वो वर्ण है ना, ब्राह्मण शूद्र और वैश्य, जो बाकी के हैं तीन, उनकी जो रक्षा करेंगे, है ना। क्षत्रिय संरक्षण की शक्ति को स्वीकार करेंगे और उस शक्ति के अनुगत्य में रक्षा करेंगे अन्य वर्णों की। कंटक छततात, जो चोर उचक्के दुष्ट लोग हैं, उनसे रक्षा करेंगे समाज की, अन्य वर्णाश्रम व्यवस्थाओं की। वो लोग क्या हैं, क्षत्रिय कहलाते हैं, या वो क्षत्रिय हैं। तो जो भगवान की संरक्षण शक्ति का पालन करते हैं, और जो क्या था, भगवान से उत्पन्न दिव्य वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं, वो क्या थे, ब्राह्मण थे, और सभी को शिक्षा और अध्यात्म प्रदान करते हैं। और क्षत्रिय सभी को संरक्षण प्रदान करते हैं और संरक्षण की शक्ति के प्रति उन्मुख या संरक्षण की शक्ति से कार्य करते हैं। वे कौन है, क्षत्रिय कहलाते हैं। बहुत सरल हो रहा है ना। तत्पश्चात विराट रूप की बाहुओं से संरक्षण की शक्ति उत्पन्न हुई, और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर चक्कों से के उत्पात से रक्षा करने के सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए। तो क्षत्रिय यहाँ नहीं बनाए गए हैं, जाति से नहीं बने हैं, जो जिन्होंने उस संरक्षण की शक्ति की वृत्ति को पालन के रूप में उस वृत्ति को स्वीकार किया है, वे क्षत्रिय हैं।
तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे, देयर आफ्टर द पावर ऑफ प्रोटेक्शन वॉज जनरेटेड फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द जाइगेंटिक विराट फॉर्म, एंड इन रिलेशन टू सच पावर द क्षत्रियज ऑल्सो केम इन टू एग्जिस्टेंस बाई फॉलोइंग द क्षत्रिय प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिंग सोसाइटी फ्रॉम द डिस्टर्बेंस ऑफ थीव्स एंड मिसक्रिएंट्स। तो जिन्होंने ये संकल्प ले लिया कि अब हम समाज की इन चोर उच्चकों से, अन्यों से रक्षा करेंगे, दुष्टता फैलाने वाले अवयवों से रक्षा करेंगे, तो क्या करेंगे? तो वे क्षत्रिय कहलाए। उन्होंने क्षत्रिय सिद्धांत को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। तो जिस तरह ब्राह्मण दिव्य वैदिक ज्ञान के प्रति विशेष उन्मुक्ता के फलस्वरूप जाने जाते हैं, उसी तरह क्षत्रिय भी चोर उच्चकों जैसे उपद्रवी से समाज की रक्षा करने की शक्ति के द्वारा पहचाने जाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। ब्राह्मण की स्थिति ही नहीं है कि वो लड़ सके, ना वैश्य में इतनी होती है, शूद्र की भी कोई स्थिति नहीं है। ये एक अलग ही साहस उनके ब्लड में होता है, एकदम ब्लड उनका अलग ही रहता है। अर्जुन देखो, क्या शौर्य वीर्य, क्या परीक्षित महाराज, क्या युधिष्ठिर महाराज। वो निवात कवच एक सेना थी, 60,000 थे। ये कहने में ऐसा लग जाता है 60,000 को अकेला कोई हीरो टाइप की बात, वास्तविक में बहुत हीरोइक है। 60,000 कैन यू इमेजिन। और जब उनके साथ कृष्णा वैसे नहीं थे, हाँ ऐसे उनके साथ हमेशा कृष्णा रहते हैं, पर वैसे नहीं थे सारथी के रूप में, वे छुपे हुए थे वेश बदल करके। और तब विराट कवच सेना और निवात इस प्रकार के राक्षस कुछ ऐसे थे, बड़े ही जंगली टाइप के लोग, समथिंग, उनके साथ उन्होंने मतलब खूंखार लोगों से युद्ध किया। अकेले अर्जुन ने 60,000 योद्धाओं को समाप्त कर दिया। ऐसे क्षत्रिय अर्जुन शौर्य पराक्रमशाली थे। तो ऐसा बाकी सामान्य व्यक्ति, अरे ब्राह्मण तो इन सब चीजों में उसकी तो टॉलरेंस, उसके जीवन की सुंदरता है, उसे तो तितिक्षा चाहिए, उसे तो सहन करना है। तो अब संसार को कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो ब्राह्मण वो आंखें जिन्हें देखकर पूरा बॉडी मूव करता है, आंखें दिखाती हैं रास्ता, तो हम सब मूव करते हैं और बोलते हैं जब वे, तो भगवान की बात रखते हैं जिससे जीव का परम कल्याण हो जाए। और क्षत्रिय ब्राह्मणों को इवन प्रोटेक्शन देने वाले क्षत्रिय, इसलिए राजा महाराजा पहले ये गुरु मुनि और राजगुरु और महात्मा साधु संतों को प्रोटेक्ट करते थे। आप देखो परीक्षित महाराज के और हमारे युधिष्ठिर महाराज के समय में सारे ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न होकर के यज्ञ हवन इत्यादि भगवान की विभिन्न सेवाएं परफॉर्म करते रहते थे। और फिर आप देखो एक तरफ दुराचारी असुरी लोग, कंस और हिरण्यकश्यपु जैसे लोगों के राज्य में, फिर भगवान के है ना ही भक्तों को प्रताड़ित, गौ माता को प्रताड़ित, ये सब किया जाना, कलयुग में यही हो रहा है। तो भगवान बोल भी दिया, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब भगवान किसी वर्ग से, वर्णाश्रम से बिलोंग करते नहीं है, वो परम भगवान है। पर यहाँ जब ऐसे कह रहे हैं तो बता रहे हैं कि रक्षा, ये जो बनाया है मैंने, संरक्षण की शक्ति है मैं ही हूँ। और आई विल प्रोटेक्ट माई डिवोटीज, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। सुनने में ऐसा लगता है ना क्षत्रिय कृष्णा सभी कुछ है, पर फिर भी किसी चीज से बंधे हुए नहीं है कि वो क्षत्रिय ही है या वो वैश्य ही है या वो ब्राह्मण ही है, ऐसा ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, अनुव्रत शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति चोर उचक्कों के समाज की रक्षा करके क्षत्रिय सिद्धांतों का पालन करता है वह क्षत्रिय कहलाता है। केवल जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता, भाई डरपोक व्यक्ति है। अब वी कैन थिंक, देखो समझो, इफ somebody is born in a brahmana family according to the caste, अगर हम बात करें, then after that if he joined armed forces, अगर वो देश सेवा और ये ज्वाइन करता है, वो ब्राह्मण नहीं है भाई, वो क्षत्रिय है। ये सब लोग पुलिस और ये जो एक प्रोफेशन है, इनसे हम समझ सकते हैं कुछ कुछ ब्लड बॉइल्ड है तो वो ज्वाइन करेंगे। बाकी वो सारे प्रोफेशन, हर व्यक्ति, तो उससे भी हम थोड़ा आकलन कर सकते हैं स्पिरिट क्या है उसकी, और वही उस वर्ण का व्यक्ति है। तो पुरुष नहीं, तो कह रहे हैं कि जो चोर चक्कों से रक्षा करेगा, शत शत से बना है क्षत्रिय, शत मतलब क्षति हो गई, क्षति मतलब चोट लग गई, और शत धातु से बना है क्षत्रिय, त्रायते, शत त्रायते इति क्षत्रिय। भगवत गीता के श्लोक में फर्स्ट चैप्टर में प्रभुपाद क्षत्रिय शब्द का अर्थ बताते हैं शब्दार्थ करके। तो जो क्षति से रक्षा करता है, त्रायते बाहर निकाल देता है, वो व्यक्ति क्षत्रिय कहलाता है, राजा।
उसका यही कार्य होता था। और ऐसे कठिन अच्छे वाले ढंग से विधान होते थे कि परीक्षित महाराज और युधिष्ठिर महाराज इत्यादि के राज्य में कोई पाप करते हुए देखा ही नहीं जाता था। पूर्ण अनुशासन और भगवत भक्ति का श्रेष्ठतम इन्वायरमेंट होता था। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जाति प्रथा की धारणा सदैव गुण पर आधारित होती है, जन्म की योग्यता पर नहीं। तो कौन किस वर्ण से बिलोंग करता है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटीज इनहेरेंट जो उसने अचीव करी हैं। सब कुछ क्वालिटी हम अचीव कर सकते हैं धीरे धीरे चाहें तो प्रभुपाद कह रहे हैं भगवत गीता में 18.41 से 44 ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र के गुणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है और समझा जा सकता है कि जिस समूह विशेष से संबंधित होने के पूर्व ऐसे समस्त गुणों की आवश्यकता होती है। तो ये समझना है किसी समूह विशेष से संबंधित होने पर पूर्व में ऐसे समस्त गुणों की आवश्यकता होती है। तो ये सब किस लिए बताया गया है कि अब भगवत भक्ति में आने के बाद ना तो हम यहाँ कुछ रहे ना ऐसा कोई लॉजिक है। हाँ, पर जब तक हम अपने आप को फिर डेजिग्नेशन या बॉडी से रिलेट कर रहे हैं तब तक हम उसी लेवल पर हैं। अगर हम इससे ऊपर उठने की कोशिश में कुछ उठ चुके हैं ऊपर तो फिर ये सब कैटेगरीज में हम नहीं आते। वैष्णव अलग ही है। वैष्णव ये चातुर्वर्ण्यम में नहीं है। इज डिफरेंट। जो विष्णु का भक्त है तो ये बताया गया और समझा जाता है कि किसी समूह विशेष से संबंधित होने से पूर्व ऐसे समस्त गुणों की आवश्यकता होती है। तो हमें क्वालिटीज डेवलप करनी है और हमारा जो मिशन है भक्ति का जो प्रचार का मिशन है श्रील प्रभुपाद जी की सेवा का जो कर्तव्य है उसमें सबसे पहला कार्य यही है। जन्म सार्थक करिए, है ना, यही है कर परोपकार। तो पहले अपने अंदर वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज को डेवलप करना है ना। कल बात कर रहे थे कौवा से हंस बनने की प्रैक्टिस करनी है और उसी में गाइड करना है, दूसरों की भी सहायता करनी है ताकि वो भी अपने अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज डेवलप कर सके। तो बेसिकली देखा जाए तो चारों वर्णों में से जो मेंटेलिटी है व्यक्ति की उससे वो उस जाति में आ रहा है तो वी कैन चेंज। तो हम अपनी स्थिति परिस्थिति को ऑब्वियसली अब जब भगवत धाम जाएगा तो सब चेंज ही हो रहा है ना। यहाँ के प्रारब्ध अप्रारब्ध पापम कूटम बीजम सब खत्म हो रहा है ना। तो ये कल्टीवेशन की बात है, कल्टीवेट किया जा सकता है ब्राह्मणिकल क्वालिटीज को, क्षत्रिय क्वालिटीज को, पर क्योंकि हमारा मिशन भक्ति का और भक्ति के प्रचार का है उसके द्वारा जैसे चलना है तो हमें मोस्टली ब्राह्मणिकल क्वालिटीज को डेवलप करना है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि विशेष रूप से संबंधित होने से पूर्व, है ना। तो भगवान विष्णु को समस्त वैदिक शास्त्रों में पुरुष कहा गया है। कभी कभी जीवों को भी पुरुष कह दिया जाता है यद्यपि वे अनिवार्यतः पुरुष की शक्ति पराशक्ति या पराशक्ति परा प्रकृति अर्थात पुरुष की पराशक्ति है। तो उनको भी कभी कभी भगवान का, है ना, कनेक्शन है तो उनको भी पुरुष यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाता है। कई बार गीता में भी जीव को भी पुरुष कह देते हैं, वे देही नित्यो अवध्योयम। तो वहां बता देते हैं कि जो देह में स्थित है वो देही रहने वाला वो भोगता है, ऐसे सा करके समझाएंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अर्थात पुरुष भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर जीव भ्रमवश अपने को पुरुष समझने लगते हैं यद्यपि उनमें ऐसे कोई गुण नहीं है। तो कई बार बहुत ज्यादा व्यक्ति मोहित रहता है और आप देखोगे एक मेल डोमिनेंस की एक अलग ही लेवल होती है ना। वो किसी भी तरीके से अन्य कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो ये क्या हो रहा है, बिना समझे वाली स्थिति है। उनको समझना चाहिए भोक्तारम यज्ञ तपसाम ओनली वन मैन इज देयर एंड दैट इज कृष्णा। ओनली एक ही पुरुष है, एकल ईश्वर कृष्ण वो ही है। बाकी सब क्या है, भृत्य, उनके सेवक या उनके दास हैं और उनकी शक्तियां हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं पुरुष भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर जीव भ्रमवश अपने को पुरुष समझने लगता है और यद्यपि उनमें ऐसे कोई गुण नहीं होते, भगवान में रक्षा करने की शक्ति होती है। लेकिन श्री कृष्ण तो परम सारे गुणों को स्वीकार करके परम पद पर विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर इन तीनों देवताओं में से पहले में सृजन की शक्ति ब्रह्मा जी में, दूसरे में रक्षा करने की भगवान विष्णु और तीसरे में संहार करने की शक्ति होती है। इस श्लोक में पुरुष शब्द सार्थक है क्योंकि क्षत्रियों से आशा की जाती है कि वे प्रजाओं को अर्थात थल तथा जल में उत्पन्न हुए सबों को संरक्षण प्रदान करने में भगवान पुरुष का प्रतिनिधित्व करें। हमें क्या करना है, वी हैव टू बी लाइक अ प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा एंड श्रील प्रभुपाद, है ना। क्या पुरुष शब्द का अर्थ है कि हम क्या करें, जो भी
जल और थल में उत्पन्न हुए हैं, है ना। उन सारी चीजों में क्या करें, भगवान का प्रतिनिधित्व करें रक्षा करने में, और जो ऐसा कर रहा है वो क्षत्रिय है, और जो दिव्य ज्ञान वितरित कर रहा है वो ब्राह्मण है। ऐसे अलग अलग हम क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। अतएव संरक्षण मनुष्य तथा पशु दोनों के ही निमित्त है, दोनों को ही संरक्षण मिलना चाहिए। और असली राजा या क्षत्रिय का कर्तव्य है कि राज्य में ऐसा नहीं है मीट ईटिंग हो रही है, इवन काउ स्लॉटरिंग हो रही है आजकल, तो ये सब क्षत्रिय राजा का कर्तव्य है। और वो जाने ना जाने, आजकल सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स, दे आर द किंग्स नाउ, बट दे डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग टू बी अ किंग। एंड दे शुड रीड श्रीमद् भागवतम, एंड स्पेसिफिकली चैप्टर 9, वो कैंटो 9। उन्हें नवा स्कंद पढ़ना चाहिए, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य के बारे में बताया गया है। और बताया गया पितृव्रत, बिल्कुल पिता के समान प्रजा का सारा, और उनके प्रजा में कोई दुखी नहीं था, कोई अभाव, कोई दिक्कत, कोई पाप नहीं था, कुछ नहीं था, और पिता के समान। वहां ऐसे बताया जाता है, भगवान ने ना एक घंटी लगवा रखी थी बाहर राजमहल के, रात में भी किसी को आवश्यकता है और वो घंटी बजा देता है, उसकी बात को सुना जाएगा। वो भगवान से सीधे प्रेयर होती थी, अपने राजा से। कितने सौभाग्यशाली लोग हैं वो अयोध्या के, अवध के वासी, जिनको भगवान पिता समान एकदम प्राप्त हुए। हम्म, ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज थे। तो कह रहे हैं कि इस श्लोक में पुरुष शब्द सार्थक है। वे क्या करेंगे, तो क्षत्रिय अपने आप को कह रहे हैं, उनमें क्षत्रिय की क्वालिटीज क्या है कि वे सबको सुरक्षा प्रदान करें। अतएव संरक्षण मनुष्य तथा पशु दोनों, तो दोनों का सब कुछ प्रजा है, और प्रजा के सबके पिता के समान राजा होता है। प्रभुपाद वहां फर्स्ट कैंटो में परीक्षित महाराज के प्रसंग में भगवान श्री रामचंद्र जी को और युधिष्ठिर महाराज के सुंदर राज्य के बारे में बताते हुए भी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसा होना चाहिए एक राजा को। तो उसके क्षत्रिय होने का शब्द सार्थक हो जाएगा यदि वो सबको सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास, तो कलयुग से परीक्षित महाराज लड़ लिए। गैया और बैल, वो पहले हुए पशु को कैसे परेशान किया तुमने, उस पर भी परीक्षित महाराज तलवार निकाल के कलयुग के पीछे पड़ गए, और कलयुग को पीछे हटना ही पड़ा। आधुनिक समाज में प्रजा को चोर उचक्कों से सुरक्षित नहीं रखा जाता। आधुनिक प्रजातंत्र राज्य जिसमें क्षत्रिय हैं ही नहीं, वैश्यों तथा शूद्रों की सरकार है। वैसे गट्स ही नहीं है। अब आप बताओ, आजकल के जो तथाकथित मंत्री नेता जो भी हैं, तो वो अपने घरों में बैठे रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, और युद्ध कौन लड़ता है, सिपाही जो बॉर्डर पे खड़े हैं। और जो नेता भाषण दे रहा है वो केवल भाषण ही दे रहा है, युद्ध क्षेत्र में उतर के कोई सहायता नहीं कर रहा। क्षत्रिय नहीं, शूद्र और वैश्य ही बैठे हैं आजकल ये सिंहासनों पे, जहां पर से क्या चल रहा है, पूरे संसार सरकार का नियंत्रण चल रहा है। हर जगह देख लो, वो कुछ बुड्ढे लोग होंगे जिनमें अपनी रक्षा अपने खिसकने तक की सामर्थ्य नहीं होगी। एंड हाउ कैन दे सेव, वो किसी भी राज्य को कैसे, जीव को कैसे बचा सकेंगे, इसलिए वो असमर्थ रहते हैं। इसीलिए भागवत के अनुसार ऐसे लोग राजा नहीं होने चाहिए। एक सामर्थ्यवान जिम्मेदार व्यक्ति, जैसे एक क्षत्र राज्य हुआ युधिष्ठिर महाराज का, ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का, अकेले पूरे यक्षों से एक व्यक्ति, केवल एक अकेले ध्रुव महाराज सारे यक्षों को फिनिश कर दिए। ऐसी कैपेसिटी होती है। तो पहले की तरह ये ब्राह्मण तथा क्षत्रियों की सरकार अब नहीं रही, क्योंकि क्षत्रिय होता था उसके अनुगत्य में राजगुरु इत्यादि उसको डिसीजन देते रहते थे, ऐसा करो ऐसा करो। पर अब तो सब कुछ अपने ही मन से चल रहा है, इसीलिए कोई क्वालिटीज नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, सबके सब शूद्र या वैश्य में आते हैं। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके पौत्र महाराज परीक्षित विशिष्ट प्रकार के क्षत्रिय राजा थे, क्योंकि उन्होंने सभी मनुष्यों को तथा पशुओं को निम्न को सभी को संरक्षण प्रदान किया। वे वास्तविक संरक्षक थे, और कौन है उनके अलावा, है ना। हम देखें तो अब ऐसे उदाहरण मिलते ही नहीं हैं, मिलते ही नहीं हैं। जब साक्षात कली ने एक गाय का वध करना चाहा, तो महाराज परीक्षित ने तुरंत उस दुष्ट का वध करने के लिए एकदम सन्नद्ध तैयार हो गए, और कली को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। 4 जगह दूंगा, और इवन क्या सुंदर एकदम हीरोइक एटीट्यूड था। हमने सारे श्लोका पढ़े थे, इतना सुंदर था। परीक्षित महाराज एकदम जैसे ही तलवार निकाले, और उसमें बताया था महारथी, रथी, अतिरथी,
और महारथी बोल करके संबोधित करके कह रहे थे, कलयुग थर थर करके कांपने लगा। वो कलयुग जो हम लोगों के सिर में बैठा है, उसकी इतनी हिम्मत है। कौन है जो बचा हुआ है? केवल भगवान के शुद्ध भक्त को वो पकड़ नहीं पाता, है ना। और फिर जैसे ही परीक्षित महाराज ने दंड देने के लिए चेष्टा करी, कलयुग तो कांप गया, हिल। ओ शरणागत, तू रोने लग गया, मुझे मत मारो, मैं भी तो आपकी प्रजा हूँ। बोले यहाँ से बाहर निकल जा। बोली मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, जहां जाता हूँ आप हो, जहां जाता हूँ हर जगह दूर दूर तक आपका ही राज्य है, मैं भी तो प्रजा हूं, मुझ पर करुणा करो। सुनकर के परीक्षित महाराज हंसने लगे और तलवार को नीचे कर दिया, ऐसे गिड़गिड़ा रहा था भीख मांग करके। ऐसे सामर्थ्यवान राजा, कैन यू इमेजिन। आजकल तो राजा घोर भ्रष्टाचारी, भाई राजा किसको कहेंगे? जो सत्ता में बैठा है, जिसने प्रतिनिधित्व लिया है कि वो सबको संरक्षण देगा, पर आजकल रियल क्षत्रिय नहीं है, ऐसे ही बनने वाले हैं। बिना पढ़े लिखे, ना राज ऋषि है, ना उन्हें कोई ज्ञान, ना कोई विद्या, धनुर्विद्या कुछ नहीं आता। दे आर जस्ट कंप्लीटिंग देयर लाइफ और टाइम निकाल रहे हैं। युद्ध करने की स्पिरिट या प्रोटेक्शन के लिए उनको जेड कमांडो ऐसे वैसे फोर्स दी जाती है। हाउ कैन दीज पीपल बी द किंग्स ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड? है ही नहीं। राजा का कंसेप्ट ही खत्म है। शूद्र बैठ गया है, इसलिए शूद्र के कारण सुरक्षा नहीं मिल रही। काउ स्लॉटर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जीव पशु पक्षियों को खाया जा रहा है मार मार के, कोई सुरक्षा नहीं है। और मनुष्य को भी खाने के लिए ही सब तत्पर हैं। ये दुराचारी जितने भी बढ़ गए हैं, कंटक जिनको कहा गया है, ये सब खाना ही चाहते हैं, कंटकाक्षता। तो इनसे बचने का कोई साधन नजर आता नहीं है ना। पर परीक्षित महाराज एकदम अद्भुत थे। जब साक्षात कली ने गाय का वध करना चाहा, तो महाराज परीक्षित उठकर उस दुष्ट पर वध करने के लिए सन्नद्ध हो गए और कली को अपने राज्य से बाहर निकाल दे, बाहर निकल जाओ। यह एक पुरुष का अथवा भगवान विष्णु के प्रतिनिधि का लक्षण है ना। वैदिक सभ्यता के अनुसार योग्य क्षत्रिय राजा को भगवान जैसा सम्मान प्रदान किया जाता है, क्योंकि वह प्रजा को संरक्षण प्रदान करके भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। तो राजा भगवान के समान ही कब अप्लाई होता था? जब शुद्ध भगवत भक्त राज्य करते थे। अब राजा भगवान के समान जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि कहीं भी गीता को प्रमोट नहीं किया जा रहा, भक्ति का प्रचार नहीं किया जा रहा, जीवों को सुरक्षा, पशुओं को स्पेसिफिकली गैया, तो भाई अब चलो तुम कहोगे पशु, अब चूहा वहां कहाँ से रक्षा करें या क्या करें, पर भाई गैया की रक्षा भी नहीं हो रही है। तो आधुनिक निर्वाचित राजाध्यक्ष चोरी के मामलों में भी संरक्षण नहीं दे पाते, अतः मनुष्य की को बीमा कंपनी का संरक्षण प्राप्त करना पड़ता है। बीमा करा रखा है मोटरसाइकिल का, गाड़ी का, तो बच जाओगे, अदरवाइज ये नहीं करा रखा है तो राजा से कोई उम्मीद मत करना लॉस होने का। या तुम्हारी लाइफ भी चली जाए, या तुम्हारा पशु शक्ति इत्यादि कुछ भी खत्म हो जाए, उसकी कोई चॉइस नहीं करना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुनेगा ही नहीं। यहाँ तो ये सारी स्थितियां चल रही हैं। आधुनिक मानव समाज की समस्याएं योग्य ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के अभाव एवं तथाकथित सामान्य मताधिकार द्वारा वैश्यों तथा शूद्रों के अत्यधिक प्रभाव के कारण है। तो अब जो कुछ भी चल रहा है, शूद्र और वैश्य चला रहे हैं संसार को, वे राजा बने हुए हैं, वो डरपोक लोग राजा महाराजा की पदवी के जैसे, है ना, इन सब चीजों पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नाम पदों पर। फिर नीचे के सब लोग पीड़ित ही रहेंगे। इसीलिए जो युधिष्ठिर महाराज थे, उनकी समय में कोई दुख नहीं होता था। भगवान श्री कृष्ण जब राजा थे द्वारिका में, तो देखो वो ब्राह्मण रो रहा है कि कोई पाप ही नहीं होता, मेरे पुत्र मर कैसे रहे। और क्या। यही सत्य है। आधुनिक मानव समाज की समस्याएं कैसी हैं? ना तो योग्य ब्राह्मण है ना क्षत्रिय। तो प्रभुपाद सेड कि मेरे सारे डिसाइपल्स को हमेशा कनिष्ठ अधिकारी के लेवल पर ही नहीं रहना चाहिए, एडवांसिंग वैष्णवा बनने का। सो ए एडवांस्ड ब्राह्मण इज कॉल्ड वैष्णवा बनने का कोशिश करना चाहिए, ताकि संसार का मार्गदर्शन में हम लोग सहायता कर सकें। अपनी भक्ति साधना पहली जिम्मेदारी है, उसे अच्छे से करें। अपनी माला अपना जप अच्छे से करने के बाद, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद, अपने जीवन को ट्रैक पर और स्थिरता की नित्यम भागवत सेवया, नित्य नित्य मंगल आरती, नित्य नाम जप, ऐसे एक कंटिन्यूअस फ्लो में ले आइए। फिर हम और आप कुछ प्रभुपाद के मिशन की सेवा कर सकेंगे। तो अगले श्लोक में यहाँ पर वैश्यों के बारे में, है ना, जो उदर या जंघाओं के समान है,
विराट पुरुष की जंघाओं के उत्पन्न होने से ये उत्पन्न उस आचरण को वैसा स्वीकार करते हैं, उस शक्ति को स्वीकार करते हैं, उत्पादन और समस्त प्रजा में वितरण की शक्ति को स्वीकार करते हैं, वो वैश्य कहलाते हैं, जिनके बारे में हम कल देखेंगे। आप ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, कार्तिक दामोदर माह की जय।